ऑफ ऑल एलिमेंट्स गिवन हो तो आपको क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। मान लीजिए एक हम लोग केस लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज गिवन इन क्वेश्चन। आपको अगर कंपाउंड का परसेंटेज गिवन है और आपसे क्या पूछ ले, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ ले, तो क्या करिएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे निकालना है आपको एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन। एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन दिया हुआ है 40%, ठीक है, और हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 6.6% एंड रिमेनिंग जो है क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में और गिवन है आपको मोलिकुलर मास कंपाउंड का दिया हुआ है, कितना गिवन है, 120 ग्राम पर मोल गिवन है। देन डिटरमाइन द इट्स एमएफ एंड ईएफ। एमएफ का मतलब क्या है, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, और ईएफ का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। तो चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। एलिमेंट आपको गिवन है, क्या क्या, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसके अलावा क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 40%, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 40%। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन गिवन है 6.67%। क्लियर। अब टोटल जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा, 46.67। जब इसको घटाइएगा जब 100 से तो कितना बचेगा, 53.33%। बाकी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। बाकी का क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 40% ये गिवन है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना है परसेंटेज बाई ए निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज बाई ए। ये यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। किस एलिमेंट का, जो कि यहाँ पे कार्बन पहला एलिमेंट है, 40% गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 40 डिवाइडेड बाई, क्या लिखना है बोलिए, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। कितना है कार्बन का एटॉमिक मास, 12 से डिवाइड कर देना है। जब 40 को 12 से जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 3.33 आएगा। कितना आएगा, 3.33। ये आपका आ गया 3.33। इसी हिसाब से ये आपका हाइड्रोजन का दिया हुआ परसेंटेज 6.67। यहाँ पे जब परसेंटेज बाई ए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6.67 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.67। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, परसेंटेज बाई ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 53.33 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 से जब डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। क्लियर, 3.33 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, परसेंटेज बाई ए डिवाइडेड बाई लोएस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई ए। अब देखिए ये तीनों में परसेंटेज बाई ए, तीनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 3.3 इसकी आ रही है, किसकी, हाइड्रोजन कार्बन की, और ऑक्सीजन की कितनी आ रही है, 3.33। तो लोएस्ट वैल्यू कितनी हो गई परसेंटेज बाई ए का, 3.33 हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज बाई ए डिवाइडेड बाई लोएस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई ए करना है आपको। तो यहाँ पे परसेंटेज बाई ए कितना आ रहा है, कार्बन में 3.33 आ रहा है और लोएस्ट वैल्यू भी यही है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। कितना हो गया, 1। कार्बन कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अगर 1 के जगह पॉइंट में आता, डिसिमल में आता, लेटर सपोज मान लीजिए कि 1.95 आता, तो आपको क्या लेना है, नियर अबाउट होल नंबर लेना है, नियर अबाउट होल नंबर लेना है। तो वहाँ पे आपको 2 लेना है। ठीक है। क्योंकि कार्बन जो रहेगा एलिमेंट, कार्बन के एटम जो रहेंगे वो किस में रहेंगे, क्वांटाइज्ड होते हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, डेसिमल में तो हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना है आपको, होल नंबर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
6.67 डिवाइडेड बाई लोएस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज वो ये लेना है। लोएस्ट वैल्यू कितनी लिए है हम लोग ने 3.33 लिए हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करना आपको क्या 3.33। ठीक है, ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नियर अबाउट 2 हो जाएगा। अब देखिए आप परसेंटेज में ये डिवाइडेड बाई लोएस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज में ये यहाँ पे करना है, तो कितना हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। ठीक है, बहुत ही इजी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के यहाँ पे निकालते हैं, कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर ही लिखना है, तो सब तो होल ही नंबर आया है। 1 हो गया, फिर क्या हो गया आपका यहाँ 2 हो गया, फिर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिए। कितना हुआ एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। कार्बन कितना आ रहा बोलिए यहाँ पे 1 आ रहा, तो कार्बन क्या हो गया आपका सिर्फ 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना आ रहा 2 आ रहा, तो क्या लिखना है H2 लिखना है। क्लियर, सॉरी हाइड्रोजन कितना आ रहा 2 आ रहा, तो H2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है 1 लिखना है। यही आपका आंसर हो गया। क्या निकल गया EF निकल गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में MF भी पूछा है। एम्पिरिकल फार्मूला तो हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना है वो भी आप लोगों को क्या करना है ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए EF हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। कितना आया था EF CH2O आया था। एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया था CH2O। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन एटम कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या करना है आपको 2 into 1 कर देना है। इसी हिसाब से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ऐड करिए। अब कितना हो गया ये 30 हो गया। कितना हो गया 30। और आपको MFM कितना गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 120। कितना गिवन है 120। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं। n क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम होता है, जो कि हमेशा किस में रहता है होल नंबर में ही आता है। क्लियर, तो n इक्वल टू आपको फार्मूला पिछले वीडियो में मैं बताया था, पिछली वाले वीडियो में, कि ये होता है आपका MFM डिवाइडेड बाई EFM। अब FMM क्या होता है MFM क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। कितना गिवन है 120 डिवाइडेड बाई क्या करिएगा 30। ऑलरेडी हम लोग EFM निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे। कितना हो गया बताइए 4 आ गया। n कितना आ गया 4 आ गया। अब एक और आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था, n इक्वल टू होता है MF डिवाइडेड बाई क्या होता है EF। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग क्या निकाल सकते हो MF निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा n इंटू क्या होगा बोलिए EF। n इंटू क्या होगा EF। अब हम लोग n जानते हैं, ऑलरेडी निकाले हुए हैं। कितना है 4 है, तो MF आप निकाल सकते हो 4 इंटू यहाँ पे हम लोग EF निकाले हुए हैं एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कार्बन कितना हो जाएगा 4 C4। ठीक है, C4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया C4H8O4। क्या निकल गया C4H8O4। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोग डिस्कस किए कि आपको क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन है तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आपको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आज हम लोग समझ गए हैं। आपको 2-3 मैं फार्मूला बताया हुआ हूँ, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है,
नीट और जेईई मेंस में ये फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बहुत ही आसान टॉपिक है, इजीली आप लोग इसको कवर कर सकते हो। तो ठीक है,